चलो देखेंगे, ध्यान दो। अगर आज समझ गए तो जीवन में कभी भूलोगे नहीं, और आज नहीं समझे तो जीवन में कभी समझ आएगा नहीं, ठीक ना। तो पढ़ेंगे हम लोग पहले आज रेखा। रेखा पढ़ेंगे जिसे इंग्लिश में बोला जाता है लाइन, ठीक है। 8वां चैप्टर है ना, 8वां चैप्टर है। आपका चैप्टर का नाम है रेखा और कोण। तो सबसे पहले रेखा और कोण में हम लोग पढ़ेंगे कि रेखा क्या होता है और रेखा के प्रकार कौन कौन से होते हैं। उसके बाद से पढ़ेंगे कोण को, ठीक ना। तो देखेंगे बाबू, रेखा जिसे इंग्लिश में लाइन बोला जाता है। तो रेखा किसे कहा जाता है? तो रेखा एक वह सरल पथ होता है। तो रेखा एक सरल पथ होता है जो दोनों दिशाओं में विस्तृत होता है, यानी बढ़ता रहता है। रेखा क्या होता है? एक सरल पथ होता है। पथ मतलब मार्ग। ये आपका बाबू क्या है? एक सरल पथ है, सरल पथ है। ये दोनों दिशाओं में, यानी मान लो कि बिंदु है आपका, ए बिंदु है और ये क्या है? बी बिंदु है। ये दो दिशाओं में क्या होगा? विस्तृत होगा, यानी बढ़ता जाता है। अगर इसको इधर आगे की तरफ हम लोग बढ़ाएंगे तो बढ़ता हुआ जाएगा, इस दिशा में बढ़ाएंगे तो इधर भी बढ़ता हुआ जाएगा। इसे क्या कहा जाता है? रेखा कहा जाता है। रेखा एक सरल पथ होता है जो दोनों दिशाओं में क्या होता है? विस्तृत होता है, दोनों तरफ बढ़ता हुआ जाता है। उसे क्या कहा जाता है? रेखा कहा जाता है, ठीक ना। अब रेखा के प्रकार देखा जाएगा कि रेखा कितने प्रकार का होता है। तो रेखा के प्रकार देखेंगे बाबू, तो रेखा 8 प्रकार का होता है। रेखा कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार का। पहला होता है सरल रेखा, दूसरा होता है आपका क्षैतिज रेखा, तीसरा है ऊर्ध्वाधर रेखा, चौथा है वक्राकार रेखा, पांचवा है तिर्यक रेखा, छठवां है समांतर रेखा, सातवां है लंबवत रेखा और आठवां है आपका समांगी रेखा। तो रेखा कितने प्रकार के होता है? 8 प्रकार का होता है, ठीक ना। अब एक एक को हम क्या करेंगे? परिभाषा के साथ में समझते हुए चलेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे बाबू क्या चीज? सरल रेखा। सरल रेखा किसे कहा जाता है, ठीक ना। तो सरल रेखा यह रेखा किसी दो बिंदु के बीच एक सीधी रेखा होती है। यह जो रेखा होती है, एक सरल रेखा होती है, किसी भी दो बिंदु के बीच की एक सीधी रेखा होती है। तो दो बिंदु हमने ले लिया है बाबू, एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु क्या है? बी है, ठीक है। आपका एक बिंदु ए है, दूसरा बिंदु क्या है? बी है, और दोनों बिंदुओं के बीच की एक सीधी रेखा होती है। सरल रेखा क्या होती है? दो बिंदुओं के बीच की एक सीधी रेखा होती है। तो इसे ही हम लोग कहते हैं क्या चीज? सरल रेखा। आया समझ? सरल रेखा हो गया। अब आगे देखेंगे हम लोग क्षैतिज रेखा क्या होता है। तो क्षैतिज रेखा के समझेंगे तो ये रेखाएं दाएं से बाएं या फिर बाएं से दाएं चलती है। यह धरातल के समांतर एक सरल रेखा होती है। ये जो आपका क्षैतिज रेखा होती है बाबू, क्षैतिज रेखा किसे कहा जाता है? तो ये रेखाएं दाएं से बाएं और बाएं से दाएं चलती है, और यह एक जो धरातल है, धरातल के बिल्कुल समांतर क्या होती है? आड़ी होती है, ठीक ना। यानी ये आपका क्षैतिज रेखा ये क्या करेंगे बाबू? दाएं से बाएं भी चलेगी और बाएं से दाएं भी चलेगी। इसे ही क्या कहा जाता है? क्षैतिज रेखा कहा जाता है। आया समझ? क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा में कंफ्यूज हो रहे थे ना कि क्षैतिज रेखा किसे कहा जाता है। तो यह जो रेखाएं होती है दाएं भी चलती है, बाएं से दाएं भी चलती है, और बाएं से नहीं, दाएं से बाएं भी चलती है और बाएं से दाएं भी चलती है। इसे क्या कहा जाता है? क्षैतिज रेखा कहा जाता है, ठीक ना। क्षैतिज मतलब जो क्षैतिज यानी जमीन है, जमीन पर एकदम लेट के उसके समांतर चलेगी, जमीन के समांतर चलेगी, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं। आपने वो देखा होगा रामायण, रामायण देखा होगा। तो इधर राम जी मारते हैं तीर और उधर रावण मारता है तीर, दोनों तरफ से तीर जाती है ना। तो ये यानी इधर मान लो कि राम जी खड़े हैं बाएं साइड में, दाएं साइड में, और बाएं साइड में कौन खड़े हैं? रावण साहब खड़े हैं। इधर से तीर मारेंगे तो तीर जो आएगी आपको अपनी एक रेखा बन के आएगी ना। तो इधर से आएगी यानी दाएं से बाएं की तरफ, ये इधर से जाएगी यानी रावण का तीर आएगा बाएं से दाएं की तरफ। तो ये क्या हो गई? क्षैतिज रेखा। दोनों में चल रही है ना, यही हो गया आपकी क्षैतिज। आया समझ? अब चलेंगे आगे देखेंगे ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर मतलब उठ के चलेगा, ऊर्ध्वाधर मतलब उठ के चलेगा। तो ऊर्ध्वाधर मतलब उड़ के। तो ऊर्ध्वाधर रेखा किसे कहा जाता है? तो वे रेखा है जो नीचे से ऊपर की ओर और ऊपर से नीचे की ओर चलती है, नीचे से ऊपर की ओर और ऊपर से नीचे की ओर चलती है, उसे कहा जाता है ऊर्ध्वाधर रेखा।
ऊर्ध्वाधर रेखा किसे कहा जाता है बाबू? वे रेखाएं जो नीचे से ऊपर की ओर और ऊपर से नीचे की दिशाओं में चलती है उन्हें क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वाधर रेखा कहा जाता है। आप दिवाली पे पटाखा छोड़ते हो या शादी ब्याह में पटाखा छोड़ते हो, कौन सा पटाखा? आसमानिया, रॉकेट। तो रॉकेट जब छोड़ते हो बाबू तो रॉकेट ऐसे ही ना होता है, और जब छोड़ते हो तो कहाँ जाता है? ऊपर की तरफ जाता है, जाता है कि नहीं जाता है? और ऊपर से जब बिजली कड़कती है और ऊपर से कोई वस्तु गिरता है, जो भी गिरता है बिजली, तो बताओ नीचे की तरफ गिरता है कि नहीं गिरता है? गिरता है ना। या बारिश की जो बूंदे गिरती है तो एक रेखा के रूप में ही आती है ना, ऊपर से बारिश की बूंदे गिर रही है ना, और नीचे से रॉकेट ऊपर जा रहा है, यानी ऊर्ध्वाधर जा रही है ना, और ऊपर से जब आ रही है तो ऊपर से आ रही है तो बाबू ऊपर जो आसमान है, आसमान को समतल हो जाएगी, और उसके लंबवत नीचे आ रही है और जमीन के लंबवत ऊपर जा रही है। तो ये हो गई आपकी क्या चीज? ऊर्ध्वाधर रेखा। आ रहा है समझ आ रहा है? ठीक है। तो तो ऊर्ध्वाधर रेखा भी हो गया, क्षैतिज रेखा भी हो गया। अब हम लोग को पढ़ना है क्या चीज? वक्राकार रेखा। तो वक्राकार रेखा किसे कहा जाता है? तो वक्राकार रेखा वे रेखाएं जो एक वक्र में चलती है। यह एक ऐसी रेखा होती है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में अपने दिशा में परिवर्तन करती रहती है। और यह परिवर्तन कैसा होता है? तो एक निश्चित क्रम में परिवर्तन होता रहता है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में अपने दिशा में परिवर्तन करने वाली रेखाओं को ही कहा जाता है वक्राकार रेखा। और इनकी जो दिशाएं परिवर्तित होती है वह एक निश्चित क्रम में होती है। जैसे में यहाँ पर देखेंगे फिगर के माध्यम से, फिगर के माध्यम से देखा जाएगा तो एक बिंदु यह है, दूसरी बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, ठीक है। एक बिंदु है तो इस बिंदु से एक रेखा चल रही है, इस बिंदु से इस बिंदु तक जाने में यह अपने मार्ग में परिवर्तन किए, अपनी दिशा में परिवर्तित की, फिर यहाँ से यहाँ तक चलेगी, अपने दिशा में परिवर्तन करेगी। पहले चल रही थी ऊपर, फिर मुड़ गई नीचे, फिर यहाँ से चलेगी तो फिर अपने दिशा में परिवर्तन कर दिया, ठीक है, फिर अपने दिशा में परिवर्तन कर दी। इसे ही कहा जाता है वक्राकार रेखाएं। वे रेखाएं जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में अपने दिशा में परिवर्तन करती है और यह परिवर्तन एक निश्चित क्रम में होता है, उसे ही कहा जाता है वक्राकार रेखा। आया समझ रहा? वक्राकार रेखा किसे कहा जाता है? चलो आगे देखेंगे हम लोग तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा आगे देखेंगे आप। तिर्यक रेखा किसे कहा जाता है? तो ये रेखाएं न तो क्षैतिज होती है न तो ऊर्ध्वाधर होती है। ये जो रेखाएं होती है बाबू न तो क्षैतिज होती है न ऊर्ध्वाधर होती है। इस प्रकार की रेखाओं को कहा जाता है तिर्यक रेखा। है समझ? तिर्यक रेखा कैसी होती है? न क्षैतिज न ऊर्ध्वाधर, न लेटा हुआ न उठा हुआ। ठीक है, देखोगे देखेंगे बाबू क्षैतिज रेखा क्या होता है? तो तिर्यक रेखा ना, तिर्यक रेखा क्या होता है? तो तिर्यक रेखा वे रेखाएं होती हैं जो न तो ऊर्ध्वाधर होती है, ऊर्ध्वाधर मतलब उठा हुआ नहीं, लंबवत। ऊर्ध्वाधर मतलब लंबवत, किसी समतल के लंबवत। तो मान लो कि ये आपकी जमीन है और जमीन के जब लंबवत रहती है उसी को ऊर्ध्वाधर रेखा कहा जाता है। तो ये ऊर्ध्वाधर रेखा भी नहीं होती है, ठीक है। न क्षैतिज रेखा होती है जो पृथ्वी के समांतर चलती है। ये पृथ्वी के समांतर चले तो क्षैतिज रेखा है ना, ये रेखाएं न क्षैतिज होती है न ऊर्ध्वाधर होती है। इसे क्या कहा जाता है? तिर्यक रेखा कहा जाता है। तो तिर्यक रेखा क्या होती है बाबू? न क्षैतिज होगी न ऊर्ध्वाधर होगी। तो होगी कैसे? तो देखेंगे हम लोग कैसी होगी। तो तिर्यक मतलब तिरछा, तिर्यक मतलब क्या? तिरछा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे बाबू? तिर्यक को तिरछी रेखा भी कहा जाता है। ये लो हमने बना दिया तिर्यक रेखा। ये हो गया तिरछी रेखा। ऐसा समझ? ये हो गया आपका कैसी रेखा? तिरछी रेखा। ये मतलब ऊर्ध्वाधर है? नहीं है ना। क्षैतिज है? नहीं है। कैसी है? तिर्यक है। ये कैसी है? तिर्यक है। इसे क्या कहा जाता है? तिर्यक रेखा कहा जाता है। तो वे रेखाएं जो न तो ऊर्ध्वाधर होती है न क्षैतिज होती है, उसे कहा जाता है तिर्यक रेखाएं। है समझ? अब दूसरा अगला पॉइंट है समांतर रेखा। समांतर रेखा किसे कहा जाता है? तो जब दो या दो से अधिक रेखा एक दूसरे से बिल्कुल समान दूरी पर होती है,
जब दो या दो से अधिक रेखाओं की बीच की दूरी एक समान होती है उसे कहा जाता है समांतर रेखा। जब दो या दो से अधिक रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह हर एक बिंदु पर एक समान होती है उसे ही कहा जाता है समांतर रेखा। तो समांतर रेखा देखा जाएगा बालक, समांतर रेखा देखेंगे, यही आपका समांतर रेखा। तो एक रेखा यह हो गई, दूसरी रेखा यह हो गई, ठीक ना। और भी रेखाएं बना सकते हो इसमें, एक बिंदु यह हो गया, ये बिंदु हो गया, यह बिंदु। अब हर एक बिंदु पे इनके बीच की दूरी क्या होगी, समान होगी। तो यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी को हम लोग मान लेते हैं कि इसकी दूरी 2 सेंटीमीटर, यहाँ भी आपकी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर इस रेखा में आ जाएंगे तो ये भी आपका 2 सेंटीमीटर, यानी हर जगह क्या है, 2 सेंटीमीटर है। तो दो या दो से अधिक रेखाओं के बीच की दूरी हर बिंदु पे समान होती है उसे समांतर रेखा कहा जाता है, ठीक ना। तो देखो हर एक बिंदु पे की दूरी क्या है, समान है, इसे क्या कहा जाएगा, समांतर रेखा कहा जाएगा। या इस तरह भी परिभाषित कर सकते हो कि समांतर रेखा किसे कहा जाता है, तो वे दो रेखाएं जो एक दूसरे के बिल्कुल समांतर होती है और एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर काटती नहीं है। वे दो रेखाएं जो एक दूसरे को किसी बिंदु पे काटती नहीं है उसे समांतर रेखाएं कहा जाता है। जिसे ट्रेन की दो पटरियां हो गई, ट्रेन की दो पटरी हो गई, या ये बोर्ड है, बोर्ड का एक ये आपका नीचे वाला हो गया, एक ऊपर वाला हो गया, है ना। तीन जो दोनों रेखाएं इसको कहा जाएगा, एक रेखा हो गई, दूसरी रेखा हो गई, ये दोनों एक दूसरे को कहीं काटेगी नहीं काटेगी, और हर जगह इसके बीच की दूरी समान है। यहाँ से नापोगी तो भी वही दूरी आएगी, यहाँ से नापोगी तो वही दूरी आएगी, इसे कहा जाता है समांतर रेखा। आगे समझ रहे हो। चलिए अगला पॉइंट क्या है, लंबवत रेखा। अगला पॉइंट है लंबवत रेखा। वो नहीं आ रहा है, आपको देख लेना, वो नहीं आ रहा है ना, क्या दिक्कत है, वो तो सही है। चलिए देखेंगे अगला, अगला है आपका लंबवत रेखा। कि लंबवत रेखा किसे कहा जाता है। तो वे दो रेखाएं, क्या बोल रहे हो, बोलना है तो बोल दिया करो, लजाया मत करो ना जी। देखेंगे लंबवत रेखा किसे कहा जाता है। तो वे दो रेखाएं जो एक दूसरे को इस प्रकार काटती हैं कि उनके बीच का कोण 90 अंश का होता है। वे दो रेखाएं जो एक दूसरे को इस प्रकार काटती हैं कि उनके बीच का कोण 90 अंश का होता है उसे लंबवत रेखा कहा जाता है। तो एक रेखा लंबवत रेखा देखेंगे बालक हम लोग। तो एक रेखा यह हो गई, ठीक है, एक रेखा यह हो गई और दूसरी रेखा यह हो गई। एक दूसरे को इस प्रकार काट रही है कि इनके बीच का कोण कितने अंश का हो रहा है, 90 अंश का हो रहा है। इसे क्या कहा जाता है, लंबवत रेखा कहा जाता है। समझना। वे दो रेखाएं जो एक दूसरे को इस प्रकार काटती हैं कि उनके बीच बनने वाला कोण 90 अंश का होता है उसे लंबवत रेखा कहा जाता है। अब अंतिम पॉइंट है यहाँ तक, समांगी रेखा किसे कहा जाता है। तो समांगी रेखा किसे कहा जाता है, तो तीन या तीन से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं तो उसे कहा जाता है समांगी रेखा। जब तीन या तीन से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से, दो नहीं तीन, जब तीन या तीन से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं तो उसे कहा जाता है समांगी रेखा। एक बिंदु यह है, एक बिंदु यह है, एक बिंदु, इस बिंदु से एक रेखा यह आ गई, दूसरी रेखा यह हो गई, और भी इस रेखाएं हो सकती होकर गुजर सकती हैं। एक ही बिंदु से जब तीन या तीन से अधिक रेखाएं होकर गुजरती हैं उसे कहा जाता है समांगी रेखा। आगे समझना। तो आपको सभी पॉइंट को समझा दिया। सरल रेखा किसे कहा जाता है, क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, वक्राकार रेखा, तिर्यक रेखा, समांतर रेखा, लंबवत रेखा, समांगी रेखा, ठीक ना। तो ये था आपका रेखा और रेखाओं के प्रकार। अब हम लोग पढ़ेंगे कोण और कोणों के प्रकार। की कोण क्या होते हैं, कोण के प्रकार कौन कौन से होते हैं।